यहाँ पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत फेदर बर्ड्स हैं जिनको मैं क्या कहूँ। राम राम दोस्तों। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, और जब भी हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम उस सामने वाले मनुष्य के आत्मा में जो परमात्मा है उसको नमस्कार करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। पूरी दुनिया में जब किसी भी मनुष्य की पहचान होती है, उसकी वेशभूषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारा जो संबंध है हर किसी के साथ कई जन्मों का होता है, और कहते हैं, जैसा कि पुराणों में कहा गया है, जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कि हर किसी का आत्मीय संबंध होता है। हम नॉर्मली, और हम इतना ध्यान भी नहीं देते, इतना हम पढ़ने भी नहीं जाते हैं, परंतु होता वो आत्मीय संबंध ही है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपनी लाइफ को जीता है। अगर आज मैं आपसे कोई अच्छी बात करूँ या किसी सतमार्ग पे चलने की बात करूँ, तो आपको बड़ा सा अजीब सा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी वेशभूषा वैसी नहीं है। अगर मैं सूट बूट पहन के प्रवचन करूँ या ज्ञान दूँ, तो शायद लोगों को अटपटा और अजीब सा लगेगा। अगर मेरे पास कुछ वैसे कपड़े हैं जैसे संतों की होती है, तो वो मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। तो ये होती है कि जो हमारी वेशभूषा है ना, वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। और हम सबके जीवन में, अब अगर एक बच्चा ऐसे स्कूल जा रहा है तो कोई सोचेगा नहीं वो स्टूडेंट है, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है तो लोग नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर उसने यूनिफॉर्म पहनी और बैग लेके जा रहा है तो वो स्कूल जा रहा है। वो उसने वकील के कपड़े पहने हैं तो वो वकालत करता है। वो डॉक्टर के कपड़े पहने हैं तो वो डॉक्टरी करता है। तो ऐसे हर चीज की पहचान जोड़ के रखी गई है। परंतु आज के समय में क्या वो पहचान उस मनुष्य के साथ टैगलाइन बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। आजकल मनुष्य हर फील्ड में जा सकता है, फ्री है। आज उसने कोई इंजीनियरिंग की जॉब करी, थोड़े दिन बाद वो वकालत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। कुछ दिन बाद वो बिजनेस कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आती नहीं हैं, पर उनको समझना जरूरी है। और इस सब चीजों के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन भी घुसे पड़े हैं जिनको वहां से निकालना भी जरूरी है। दुनिया में नाम और कपड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करूँ, धर्म की बातें करूँ, शास्त्र की बातें करूँ, तो आप मुझे जज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी वेशभूषा वैसी नहीं है। अगर इसकी जगह मैं एक कुर्ता पहन लूँ, कंठी माला धारण कर लूँ, तो आपको मेरी बातें सच्ची लगने लगेंगी, अच्छी लगने लगेंगी, और लगेगा कि कितनी अच्छी ज्ञान की बातें कर रही हैं। तो हमारे देश में या पूरी दुनिया में ही कपड़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और उसकी वजह से ही सारी दुनिया लोगों को कपड़े ही आपकी पहचान है, ऐसा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस दुनिया में आपकी पहचान कपड़ों से ही है। आपने सूट पहना है तो आप अलग व्यक्तित्व के हैं, आप राजा हैं। आपने अगर चोला धारण किया है तो आप संत हैं। जबकि इस दुनिया में हर कोई किसी तरफ भी जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हमको लगता है कि वो संत ऐसे ही हैं, परंतु ऐसे नहीं है। उन्होंने उसके लिए कठिन परिश्रम किया है, तब वो संत बने हैं। हाँ, ज्ञान की बातें हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान की बातें कोई नहीं कर सकता या ज्ञान की बात करना मना है किसी के लिए, परंतु उस लेवल का ज्ञान होना बहुत ही कठिन तपस्या के बाद होता है। जब हम किसी से मिलते हैं, 2 मिनट में हम उससे कुछ अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, हमारा मन अच्छा होता है ना। कभी किसी से मिलने के बाद मन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, मन को अच्छा लगता है। फिर होता है वो इंसान बार बार मिले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं संत आत्मा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर परमात्मा का कुछ अंश है, इसके लिए होता है। चीज़ें बहुत सारी हैं समझने के लिए, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को ज़रूर बताइएगा। बच्चों को जाननी चाहिए कि हमें किसी से मिल के अच्छी बातें सुन के अच्छा क्यों लगता है, या कभी किसी से मिले वो कटु कटु वचन बोले, कठोर बोले, तो फिर उससे मिलने का मन क्यों नहीं होता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, ये अपना एक महत्वपूर्ण रोल रखती हैं।